डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेम रिएक्शन के सीरीज में आज पढ़ेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड का, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का ये रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों ही रिडक्शन में, क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड रिड्यूस होता है डायरेक्टली अल्केन में। कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन डायरेक्टली रिड्यूस होता है अल्केन में, राइट। सो यूज्ड क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग लिखे हैं कि यूज्ड टू गेट अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड डायरेक्टली। अदर रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप यूज करते हैं इस ZnHg और HCl के जगह पर, अगर आप कोई अदर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे लाइक LiLH4 है या NaBH4 है या सोडियम इन इथेनॉल है, तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्कोहल पे ले जाता है, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में और एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। बट ये क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन दो ऐसे रिडक्शन है, मेथड है हमारे पास जो डायरेक्टली कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करता है। ये O हटाता है और 2 हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाता है इस कार्बन से। सो सर ये कार्बोनाइल कार्बन है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है सर। ZnHg HCl के प्रेजेंस में ये CH2 में कन्वर्ट होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कन्वर्ट होता है। ये इसका जनरल रिएक्शन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में। गाइज क्या होता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट का फर्क है। यहाँ पे आप ZnHg HCl लेते हैं और वहां पे हम लोग रिडक्शन के लिए क्या लेते हैं, NH2 जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH बेसिक मीडियम में। तो अब ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि आपको याद तो रहता है कि दो रिडक्शन मेथड है, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, दोनों में कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन बनता है। ये याद नहीं रहता है कि किस में रिएजेंट क्या यूज किए थे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान ये रख सकते हैं मेरे हिसाब से कि क्लेमेंसन, देखिए इसका साउंड जो है क्लेमेंसन है और यहाँ पे जन है, जेडन जिंक होता है, ZnHg, तो क्लेमेंसन में ZnHg होगा। अगर आप ये याद रखते हैं तो आई होप आप इसे रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे कि क्लेमेंसन और जन ZnHg, तो ZnHg वाला रिएजेंट क्लेमेंसन था और NH2 जो रेस्ट बच गया वो अपना उल्फ किस्नर रिडक्शन है, करेक्ट। सो क्लेमेंसन रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड ZnHg HCl, एसिडिक मीडियम में ZnHg के साथ रिड्यूस करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड को, ये डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट करता है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट करता है, करेक्ट है सर। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं इसका। C डबल बॉन्ड O, ये पोलर डबल बॉन्ड होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे ये डेल निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज होता है सर। अगर आप मीडियम एसिडिक लेते हैं सर, तो ये एसिडिक मीडियम में लोन पेयर जो ऑक्सीजन के पास है उसको अप्रोच करेगा और ये बन जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H+ इस पे आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एज यू नो कि ये ऐसे तो पार्शियल पोलर बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन, एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आपने यहाँ पे जिंक अमलगम लिया है, ZnHg लिया है। जिंक मेटल होता है, इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, Zn2+ में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। तो C पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये एक निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो C 3 बॉन्ड्स विद 1 निगेटिव चार्ज, OH। एसिडिक मीडियम, अगेन एक H+ आप इस OH पे ले आइए, ये H2O+ बन जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप वाटर बन जाएगा और इस निगेटिव चार्ज पे एक H+ आ जाएगा। देन यू गेट CH OH2 वाटर बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है गैस। सो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, फिर से एक कैटायन मिल जाएगा आपको CH 2 बॉन्ड्स विथ 2 बॉन्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज। जिंक अगेन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा गैस, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद Zn2+ में कन्वर्ट होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो अगेन इट कन्वर्टेड इनटू एनायन, राइट, कन्वर्ट होगा एनायन में, एनायन पे H+ मिलेगा और ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन। तो गाइज हमें क्या ध्यान रखना होता है, क्लेमेंसन साउंड से पकड़ेंगे इस चीज को कि क्लेमेंसन और ZnHg, तो ZnHg HCl वाला जो रिएजेंट है वो क्लेमेंसन रिडक्शन है। कार्बोनाइल कंपाउंड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, अल्केन में। कार्बोनाइल कंपाउंड आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि सर अगर आप बेंजल्डिहाइड ले लिए, बेंजल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड है सर, C डबल बॉन्ड O और H, इसको अगर आप ट्रीट कर देंगे सर ZnHg HCl के साथ, व्हाट यू गेट मिथाइल बेंजीन और टॉलिन CH3। सर ये
O हटेगा और 2H2 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। सो आपको मिथाइल बेंजीन मिल जाएगा, टॉलिन मिल जाएगा, करेक्ट। CH3 टॉलिन मिल जाएगा सर। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सर, लाइक के CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप एसीटोन ले लीजिए। एसीटोन को ZnHgHCl के साथ ट्रीट करिए, क्या हो जाएगा, प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा सर, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन दे देगा सर, करेक्ट। चलिए यहाँ पे एक नोट करने लायक बातें हैं। नोट बातें ये है कि जनरली दिस रिएक्शन इज अवॉइडेड इफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कार्बोनाइल कंपाउंड। तो गैस प्रीवियस ईयर में कई बार ऐसा पूछा गया है कि एक रिएक्टेंट दे देता है और रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट दे देता है कि ये रिएक्टेंट है कार्बोनाइल कंपाउंड का, और उसके बाद ये प्रोडक्ट बना है, और वहां पे दे देता है कि व्हिच वन इज अ सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन, राइट। और उस कन्वर्जन में आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन भी ऑप्शन में होता है और आपके पास उल्फ किस्नर रिडक्शन भी ऑप्शन में होता है। फिर आप सोचते हैं कि कौन सा आंसर इसका होगा एप्रोप्रिएट, तो उस केस में हमें यह देखना होता है कि हम क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट उस सबस्ट्रेट के लिए यूज नहीं करते हैं व्हिच हैज एसिड सेंसिटिव ग्रुप। सर ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे तीसरा एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं सर, ये है साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन, सॉरी मैंने बेंजीन का रिंग बना दिया, यहां हम लिख लेते हैं साइक्लोहेक्सेनोन डबल बॉन्ड O। अगर आप इसको क्लेमेंसन रिडक्शन करवाएंगे तो आपको साइक्लोहेक्सेन मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें। लेकिन अगर हम इस साइक्लोहेक्सेनोन में OH ग्रुप ले ले, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हम OH ले लेते हैं। इन दिस केस अगर आप क्लेमेंसन रिडक्शन करवाएंगे गाइज तो होगा क्या कि ये जो OH होता है, दिस OH इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप। सो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ना मिलके या साइक्लोहेक्सेनॉल ना मिलके ये ग्रुप यहाँ पे Cl आ जाएगा। सो ये OH जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा जो अपना टारगेट नहीं है। तो अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो उस केस में हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट यूज नहीं करते हैं। अगर हम यूज करेंगे तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप यहाँ पे H+ लेगा, H2O बाहर निकल जाएगा और Cl- अटैक करके यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड दे देगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन दे देगा, करेक्ट। तो ये नोट पॉइंट है कि जनरली दिस रिएक्शन इज अवॉइडेड इफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इस केस में क्लेमेंसन रिडक्शन यूज नहीं करते हैं, लाइक OH अगर है। अगर हम एक और एग्जांपल लिखना चाहें, अगर हम 5th एग्जांपल लिख लें यहाँ पे, तो हम नाइट्रो ग्रुप लगा के लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर साइक्लोहेक्सेनोन है और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है सर। इस केस में भी अगर आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करेंगे सर तो आपको क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिलेगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, HNO2 बाहर चला जाएगा सर। गॉट इट। तो ये एक नोट पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे आप, ऐसे एग्जांपल्स ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कंपैरिजन करने के लिए दे देता है। सो सर क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन का दोनों का सेम रिएक्शन है, रिएजेंट फर्क है ZnHgHCl NH2NH2 KOH, दैट इज द ओनली डिफरेंस। कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू अल्केन, यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि सिर्फ एल्डिहाइड यूज करेंगे या सिर्फ कीटोन यूज करेंगे, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। दोनों ही रिएक्शन में किसी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट क्या है कि इसके साथ एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, और चूंकि उल्फ किस्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है इसीलिए वहां पे बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उल्फ किस्नर रिडक्शन यूज टू गेट अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। सेम स्टेटमेंट, कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं अल्केन में, कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट किया जाता है, sp2 से sp3 में जाता है कार्बन, NH2NH2 KOH लिया जाता है यूजिंग हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बॉइलिंग मतलब हाई टेम्परेचर पे सॉल्वेंट लिया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट, आपको याद है तो अच्छा है, अदरवाइज NH2NH2 KOH देकर के सिंपली क्वेश्चंस में होता है, ये होना कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। यूजिंग हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया जाता है, हाई टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट देता है। इसका अगर प्रोपोज्ड मैकेनिज्म देखेंगे तो देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये हाइड्रोजन है। आप हाइड्रोजन और अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कंपाउंड का आप सर NH2OH के साथ कर दीजिए, या सिंपली इसको बोले थे NH2Z के साथ करिए। क्या होता था, H2O बाहर निकलता है और सिंपली C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे Z आ जाता है। इसका हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी में पूरा का पूरा रिएजेंट के साथ टेबल दिया गया है। ये रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया, अमोनियम डेरिवेटिव्स, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ये चीज, सेम यही बात यहाँ पे किया गया है कि सर NH2NH2 जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव्स की तरह आप ले सकते हैं, H2O बाहर जाएगा और ये कंपाउंड बना देगा। अगर यहाँ पे इसको आप किसी बेस मिल गया,
अगर बेस मिल गया यहाँ पे तो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस लेके चला जाएगा, यहाँ पे NH पे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया सर, C पे निगेटिव चार्ज N डबल बॉन्ड NH आ गया सर, अगेन बेस दीजिए, ये H प्लस को फिर से ले जाइए, निगेटिव चार्ज आएगा, N2 आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सर। N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है दोस्त, नाइट्रोजन गैस N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। CH पे अगेन निगेटिव चार्ज, BH प्लस से एक H प्लस ले लेगा ये, और फिर ये बेस CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। बस यहाँ भी कंस्ट्रेंट क्या है, यहाँ भी कंस्ट्रेंट है कि जनरली दिस रिएक्शन इज अवॉइडेड इफ बेस सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट। तो हम लोग देखेंगे बेस सेंसिटिव ग्रुप क्या होता है, कुछ जनरल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि सर एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, क्या है ये, एसिटोफिनोन है, ये एसिटोफिनोन। सो एसिटोफिनोन को अगर आप ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन NH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH बेसिक मीडियम में, व्हाट यू गेट इथाइल बेंजीन। यहाँ पे ये CH2 होगा और ये CH3 होगा, सो यू गेट इथाइल बेंजीन, करेक्ट। चलिए सेकेंड एग्जांपल हम लोग एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेम रिएजेंट यूज कीजिए, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 इथेन दे देगा सर, एसिटल्डिहाइड से इथेन मिल जाएगा। एसिड सेंसिटिव ग्रुप कहने का क्या मतलब है कि सर अगर आप यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन लेते हैं और सेम रिएजेंट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा आपको। सर अगर आप यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में एसिड सेंसिटिव ग्रुप OH लगाते हैं और फिर भी ये रिएजेंट लेते हैं, तो ये OH अनटच्ड रहेगा सर इस बार, और सिर्फ आपका साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। ये OH अनटच्ड रहेगा सर, ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा सर। हम लोग फिफ्थ एग्जांपल में अगर कोई ऐसे ग्रुप ले लेते हैं जो कि एसिड सेंसिटिव है, तो इस केस में हम लोग कोशिश करेंगे कि यूज नहीं करें कौन से रिएक्शन को, इसी KOH वाले रिएक्शन को, कि सर अगर C डबल बॉन्ड O है और ये C डबल बॉन्ड O X है सर, और यहाँ पे अगर आप सेम रिएजेंट यूज करते हैं तो सर ये साइक्लोहेक्सेन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड OX जो था, यहाँ पे ये OH यहाँ पे अटैक करेगा सर, और ये एसिड बन जाएगा सर, HX बाहर चला जाएगा सर, KX बाहर चला जाएगा सर, यहाँ पे प्लस में KX बाहर चला जाएगा सर, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो अगर आप एसिड हैलाइड ले लिए यहाँ पे, जो कि एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ऐसा कोई भी ग्रुप जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगा वो सारे बेस सेंसिटिव ग्रुप होंगे, सॉरी एसिड सेंसिटिव नहीं, बेस सेंसिटिव। ऐसे कोई भी ग्रुप जैसे C डबल बॉन्ड OX, जैसे कि आप देख लिए C डबल बॉन्ड OR, R ले लीजिए, या OC डबल बॉन्ड OR ले लीजिए, आप एनहाइड्राइड ले लीजिए, ऐसे एनहाइड्राइड ले लीजिए, आप OR ले लीजिए। तो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं ऑल आर बेस सेंसिटिव ग्रुप, ओके, बेस सेंसिटिव। तो इस सारे ऐसे अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप लगे हुए हैं कहीं पे, तो वहां पे हम लोग उल्फ किस्नर रिडक्शन यूज नहीं करते हैं जनरली, और अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगे हुए हैं तो हम क्लेमेंसन रिडक्शन यूज नहीं करते हैं। तो गाइज क्या 2-3 चीजें हमें याद रखना है, बिल्कुल ध्यान क्या रखना है, क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन, ये दोनों ही रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड को, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करता है डायरेक्टली, अल्कोहल पे रिएक्शन नहीं रुकता है, अल्केन में कन्वर्ट करता है डायरेक्टली। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन और जन याद रखना है कि ZnHgHCl यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम में ZnHgHCl यूज करते हैं, और उल्फ किस्नर रिडक्शन में हाइड्रोजन NH2 इन बेसिक मीडियम KOH में यूज करते हैं, करेक्ट। क्या ध्यान रखना है, चूंकि HCl एसिडिक मीडियम में क्लेमेंसन रिडक्शन होता है तो कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए प्रेजेंट, और बेसिक मीडियम में चूंकि उल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, सो उल्फ किस्नर रिडक्शन के केस में सबस्ट्रेट मस्ट नॉट हैव एनी बेस सेंसिटिव ग्रुप, करेक्ट। आई होप आपको ये क्लेमेंसन रिडक्शन और किस्नर रिडक्शन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम कर लेंगे आप, क्लियर हो गया होगा ये। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट सच वीडियो, notification of next videos. Thanks.